पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान के अंदर बड़े सीरियस इश्यूज चल रहे हैं और ये इश्यूज उनकी एविएशन इंडस्ट्री से चल रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल एविएशन से। अब उसमें क्या हो रहा है कि पिछले कई दिनों से, खासतौर पे कल ऐसा हुआ कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके ऊपर सैकड़ों फ्लाइट्स जो हैं वो डिस्टरप्ट हो गई। लैंड होते वक्त, लैंडिंग से ज़रा पहले, उसके ऊपर से आते हुए, क्रॉस करते हुए, पहले समझे कि ये एक नॉर्मल टेक्निकल ग्लिच है, बट वो एक नॉर्मल ग्लिच नहीं था, वो काफ़ी एक मेजर ग्लिच था और कई दिनों से हो रहा है उनकी कमर्शियल एविएशन के साथ। वो ग्लिच ये है कि पहले किसी ने कहा कि जी ये EW है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, फिर उनके खुद ही उन्होंने कहा कि नहीं ये GPS स्पूफिंग है। एक्चुअली स्पूफिंग भी नहीं हो रही, वो मे बी इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ टेक्निकल फेलियर ऑन देयर हैंड्स, बट वो मान नहीं रहे। लेकिन GPS स्पूफिंग जो है ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। GPS स्पूफिंग क्या होती है कि मैं आपको नॉर्मल अल्फाज में समझा रहा हूँ कि आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, आप पायलट हैं, आप जहाज़ लैंड करने वाले हैं या उससे थोड़ी देर पहले हैं, और आपके जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो सैटेलाइट के इमेजेस उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएं, और जो स्पूफ्ड इमेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्नल उनका आता है, वो आएंगे सामने। और आपको लेट से आप कह रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा हूँ, तो लेकिन आपको अब GPS आपका दे रहा है कि आप मुल्तान एयरपोर्ट पे लैंड हो रहे हैं। आपका ख्याल है कि आप 20,000 फुट के ऊपर है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि 40,000 फुट के ऊपर है। लाइकवाइज उसमें और बड़ी चीज़ें हैं, डिस्टेंस की, डायरेक्शन की, हर चीज़ की। अब पायलट्स को बैकअप सिस्टम्स होते हैं उनके पास, उनके लिए लैंडिंग के इश्यूज नहीं होते क्योंकि DME भी एक सिस्टम है, फिर ILS है। लेकिन इस सूरत में ख़ासतौर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ILS वगैरह ऑपरेशनल नहीं थे, क्योंकि ILS ही इंस्टॉल होने के लिए एयरपोर्ट की काफ़ी फैसिलिटीज़ जो थी वो शट डाउन थी। और मेरा ख्याल है कि अब विंटर्स आ रहे हैं तो उसको वो रीवर्क कर रहे होंगे कैट 3 वगैरह के लिए, अपने धुंध के अंदर लैंडिंग करने के लिए। बहरहाल वो सिस्टम्स उनके ILS नहीं ऑपरेट कर रहे थे। और ये आपको बताऊँ कि इतनी अनहोनी चीज़ इसलिए नहीं है कि DME जो है ये पाकिस्तान एयरलाइन के पायलट्स भी यूज़ करते हैं, स्पेशली जब ये रशिया या ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से आते हैं और वहाँ पे अगर स्पूफिंग हो या जैमिंग हो तो फिर पायलट जो है वो DME टू DME उस तरह से फ्लाई करके आ रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली सिस्टम विच इज़ इन अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। लेकिन जब उसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स डिस्टरप्ट होंगी तो इल्ज़ाम तराशी होगी। शुरू में एक दो उनके मीडिया वालों ने कहा कि ये पाकिस्तान माहिर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके पास बड़ी कमाल की स्किल सेट है। ये उन्होंने ही किया, पहले उन्होंने अभिनंदन के जैम कर दिए थे, उसको गिरा दिया, फिर उन्होंने हमारे 8 तैयारे जो है वो जैम कर दिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, और वो उसी वजह से राफेल जो है हमारे वो भी गिर गए। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, मैंने जब पहली बार ये खबर सुनी तो मैं ये समझा कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका हम सुन रहे थे इतनी देर से कि नरेंद्र मोदी कर सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके प्रिटेक्स्ट पे वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करेगा, ये शायद उसका हिस्सा है। लेकिन फिर मुझे समझ आई जब मैंने ऐसा इसको सारा दिन इसको स्टडी किया, मुख्तलिफ चीज़ों से स्टडी किया, पायलट से बातें की, इंजीनियर्स से बातें की, तो काफ़ी क्लैरिटी आना शुरू हुई है। लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट ट्रांसपायर्ड, और क्या ये पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। मेरे साथ दो बहुत ही सीनियर लोग मौजूद हैं। एयर मार्शल आसिम सुलेमान है, दफाई तज्जियाकार हैं और फाइटर पायलट रह चुके हैं, उन्होंने मिराज के स्क्वाड्रन्स भी कमांड किए हैं, और स्क्वाड्रन लीडर अली हमज़ा रिटायर्ड, ये मेरे साथ हैं, दफाई तज्जियाकार हैं, और ये QFI भी रह चुके हैं, यानी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं पायलट्स वगैरह के। तो हु बेटर देन दीज टू पीपल इज़ क्वालिफाइड टू एजुकेट अस, टू एनलाइटन अस। Air Marshal, thank you very much for joining us again. आपको पता है कि जो GPS स्पूफिंग हो रही है और हुई, क्या ये टोटल इक्विपमेंट फेलियर है, कोलैप्स है, या वाकई आप लोगों ने कुछ किया? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी पहली तो चीज़ ये है कि ये जो इंडिया का हमारे पे इल्ज़ाम है कि जी हमने उनकी जो है वो कोई किसी किस्म की जैमिंग की है या स्पूफिंग की है, ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। अगर आप ये कहें, मुझसे पूछें कि जी पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, तो जी कैपेबिलिटी है। हमारा नेस्ट एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर बहुत जो है अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं और वो हर किस्म का काम इस रजीम में कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करते नहीं हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। और दूसरी चीज़ ये है कि जी ये जो आपने कहा कि जैमिंग हुई और स्पूफिंग हुई,
तो वो उस पर मैं बाद में आऊँगा कि जैमिंग थी या स्पूफिंग। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि दुनिया में इस वक्त जो है जैमिंग और स्पूफिंग दैट हैज़ इंक्रीज बाय 200% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो होता रहता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये मोस्टली या तो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर होता है या फिर उन मुल्कों के अंदर होता है जहाँ पे कोई उनके अपनी कोई एक्सपेरिमेंटेशन चल रही हो या उस एरिया के अंदर कोई आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो ये उस ज़िम्रे में आता है। अब अगर आप देखें कि ये स्पूफिंग थी या जैमिंग थी, देखें जैमिंग से तो ये है कि आप कम्प्लीटली एक सिस्टम को ब्लैकआउट कर देते हैं और उसको नाकारा बना देते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने स्पूफिंग करनी है तो आप ने इंड्यूस करने हैं एरर्स, और वो एरर्स आप इंड्यूस करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आपको आ रही होती है वो आपको अवेलेबल नहीं होती। अब ये जिस तरह इन लोगों ने, इंडियंस ने ये वावेला मचाया कि जी हमारी बहुत ज़्यादा जैमिंग हुई है या स्पूफिंग हुई है या इंफॉर्मेशन की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है उनको, तो ये सारा जो है ये दिल्ली के नज़दीक हुआ है। अगर ये आपके एरोड्रोम के एरिया के अंदर और उसके नज़दीक अगर हो तो फिर उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम इज़ लोकल, इट इज़ नॉट बीइंग डन फ्रॉम एनी अदर सोर्स अदर दैन दी इक्विपमेंट विच इज़ लाइंग इन योर नियर विसिनिटी। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो अब इंडियंस को देखें, इनका एक एयरबेस है बिल्कुल इसके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ, उसका नाम है हिंदन बेस है उनका। तो वहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी कोई एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से ये जो है इंटरफेरेंस आ रही है। और फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर स्पूफिंग हो भी जाती है तो यू आर स्टिल गेटिंग सिग्नल्स, बट इफ़ यू डू नॉट गेट सिग्नल्स यू हैव स्टैंड बाय सिस्टम्स अवेलेबल, और उन सिस्टम्स की वजह से आप अपनी लैंडिंग भी बना सकते हैं, आप जो है दूसरे सिस्टम को स्विच कर सकते हैं, DME पे चले जाते हैं, VOR पे चले जाते हैं, ILS पे चले जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है जिससे किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम आई हो। अब आ जाते हैं जी कि ये जिस तरह कहते हैं जी हमारी 800 फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई, क्या ये फ़्लाइट्स हवा में थी? नहीं, ये तो ज़मीन पे थी, आपने ज़मीन से ही उसको जो है वो कैंसिल किया या डिले किया। उसका मतलब ये है कि दीज फ्लाइट्स वर एक्चुअली नेवर कन्फ्रंटेड इन द एयर बाय एनी सिस्टम। फिर ये कहते हैं जी कि हमारी जो है 150 फ्लाइट्स जो हैं वो जो है डाइवर्ट हो गई। तो ये कौन सी 150 फ्लाइट्स हैं ये भी ज़रा बताएं वो, क्योंकि जिस वक्त इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो इंटरनेशनली वो अदारे हैं जिसके अंदर IQ होता है, उसके अंदर आपका IATA आता है, उसके अंदर आपका AISA आता है जो आपके यूरोपियन सिस्टम्स को मॉनिटर करता है एविएशन के, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और आप उनको ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं कि जी जो कुछ हुआ है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक उनके लोकल सिस्टम का मेल फंक्शन है जिसको ये अब जो है अपने सर से उतारने के लिए, और एज यूजुअल व्हेन एवर समथिंग गोज बैड इन इंडिया और इट इज़ एम्बैरेसिंग फॉर देम दे पुट आउट ऑन पाकिस्तान कि जी ये पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, मैं एक बात मानता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं बट हम इतने इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुबश्शिर साहब एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब मैं आपको बताऊँ, आप ऐसे इस्तेमाल करें उन कैपेबिलिटीज़ को, कोई हमें शर्मिंदगी नहीं है। एज लॉन्ग एज इंडियन प्लेन गिरते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आगे चले। नहीं, वो हम मिसाइल से गिराएंगे ऐसे नहीं, और हम जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं गिराएंगे। लेकिन मैं आप नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ, नहीं मैं उसकी बड़ी सीरियस वजह बताता हूँ कि बिटवीन 6 and 7 में, नाइट ऑफ 6 and 7 में पाकिस्तान के अंदर कितनी कमर्शियल फ्लाइट्स थी और उन्होंने अपने हाइपरसोनिक और यानी दूसरे मिसाइल्स फायर कर दिए थे, एंडेंजरिंग एवरी फ्लाइट एंड एवरी पैसेंजर, इनोसेंट पैसेंजर्स। ये एक बेशरम कौम है, इनका कोई इलाज नहीं है, स्वाय इनको हर वक्त इनको कुटते रहे आप इंडिया को बस। देखिए जी, मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बात की मैं उसको रीइटरेट करता हूँ कि जब इनका वो जो सो कॉल्ड ब्राह्मोस फायर हुआ था, दैट फ्लू थ्रू आवर एयर कॉरिडोर्स एंड दे एंडेंजर्ड द सिविल एविएशन फ्लाइंग। आप देखें कि कितना ख़तरनाक काम उन्होंने किया। फिर इनका तो कंट्रोल ही नहीं है अपने सिस्टम्स के ऊपर,
ये हमें कहते हैं कि जी आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये इनको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ ये उनके अपने लोकल सिस्टम्स की वजह से हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इन्होंने फिसाइल मटेरियल जो था वो भी इन्होंने जो है मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दिया। एंड एज अ इररिस्पॉन्सिबल स्टेट दे हैव नेवर टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि बंदे जब पकड़े जाते हैं एंड दे आर ट्रेस्ड बैक तो वो इंडिया से निकलती हैं ये चीज़ें। तो इंडिया हैज़ बीन एक्टिंग वेरी इररिस्पॉन्सिबली एंड जब वो उनकी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की जो उनकी बिहेवियर है वो उसको अफेक्ट करता है उनके जो सिस्टम्स हैं और उनका फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए वो सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल देते हैं। आप देखें उनके वहाँ पे कोई भी धमाका होता है या कोई उनकी इतनी वहाँ पे 9 मूवमेंट्स चल रही हैं फ्रीडम की और वो सारा जो है ब्लेम पाकिस्तान पे डाल ठीक देते है। हैं।